अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर है जी 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर इसके बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अपलोड कर चुके हैं, उनमें कोई मसला है तो वो आप देख सकते हैं। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 10 करने लगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर। मतलब एक पी क्यू आर क्वाड्रिलेटर हमने क्या करनी है, ड्रा करनी है। सच दैट कह रहा है इस तरह के जो जिसकी पी क्यू लाइन है दैट इज 4 सेंटीमीटर, क्यू आर एंड आर एस जो है ना वो दोनों क्या है 4.8 है। मतलब ये दोनों साइडें 4.8 हैं, जबकि जो पी एस है वो हमारे पास कितनी है जी 3.6 सेंटीमीटर है। और क्यू पी एस यानी पी पर जो एंगल बनेगा क्यू पी एस जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे। पी क्यू क्या लगाए, लाइन लगाएंगे पी क्यू। कितनी लाइन लगाएंगे जी 4 सेंटीमीटर की। अब देखें जी हमारे पास स्केल है, हम इसकी एक 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेते हैं। ज़रा बुक को साइड पे कर लेते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं कि इसकी ये हमारे पास आ गया जी, इस पर हम यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। ये देखें जी ये तो ये देखिए, आप एक डॉट लगाएं 0 पे, एक लगा लें 4 पे, और देन ज्वाइन दीज टू डॉट्स। ये देखिए हमारे पास P है और ये Q है, और ये कितनी लाइन हमने लगाई है 4 सेंटीमीटर की। 4 सेंटीमीटर की लाइन लग गई। नेक्स्ट क्या है जी, अब देखें इसमें वो क्या कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर की लाइन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्यू पी एस कितना है जी 90 डिग्री का पहले हम बनाएंगे। अब क्योंकि ये जो है ना क्यू से आर लाइन लगनी है, आर से एस, यानी क्यू से एक लाइन लगेगी। हमें नहीं पता कि वो इस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, किस हमें इस चीज़ का बिल्कुल कोई पता नहीं है। इसी तरह हम बात करें पी एस की, तो हमारे पास जो पी एस है ना, हमारे पास देखो यूं लगेगी, यूं लगेगी, यूं लगेगी। वो हम बाद में लगाएंगे क्योंकि हमें उसका भी आइडिया नहीं है। सबसे पहले हमारा एंगल बनेगा तो हमें सारी चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल देखें कौन सा है। एंगल है जी क्यू पी एस, यानी क्यू से पी और पी से एस की तरफ जाते हैं तो यहां पर एंगल बनेगा। और कितना एंगल बनेगा हमारे पास 90 का एंगल बनेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 90 का एंगल ड्रा करेंगे। तो ये देखें जी हम प्रोटेक्टर को यूज करेंगे। पी पर हम रखेंगे जी प्रोटेक्टर। लेकिन एक चीज़ है, जैसे कि मैं बाकी लेक्चर में भी बताता आ रहा हूं कि ये देखें ये चीज़ यूं है, ये आपका जो ये जो आपकी लाइन है और ये लाइन है, ये जो क्रॉस है ये इस जगह पर आएगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारे पास 90 का एंगल। ये देखें ये 90 की लाइन है। मैं एक डॉट लगा लेता हूँ और क्या करता हूँ कि इन दोनों ये जो पहल डॉट है और ये जो है, इन दोनों को से एक बड़ी सी एक लाइन ड्रा कर ली, बड़ी थोड़ी बेशक लगा लें। और इसको मैं नाम दे देता हूँ, जो लाइन ड्रा मैंने की ना, एच लाइन ड्रा की है। अब जो एंगल है मेरा यहाँ 90 का कितना बन गया जी, ये ऐसे लगाते होते हैं जिसका मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये देखें जी, उसने कहा था कि पी क्यू पी एस, देखो ना क्यू पी एस कहीं इधर बनेगा, वो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। ये 90 का हमने बना लिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है ना, वो क्या करना है कि P से S एक लाइन लगानी है 3.6 सेंटीमीटर से। लाजिम बात है P से S, इधर S मैंने ढूंढना है ना, तो P से S मैंने कितना ढूंढना है, कितना होगा 3.6। तो बहुत आसान सा है, 3.6 है तो मैं क्या करूंगा 3.6 का एक आर्क लगाऊंगा जो PH को जिस जगह काटेगा दैट इज 3.6 का, तो वो S पॉइंट आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी स्केल। ये मैं पहले इधर से 0 पे रखता हूँ और इधर से कितने लाइन कितनी 3.6। ये देखें जी 3.6 जो है मेरे पास ये ओपन हो गया। ये देखें मैंने इसको रखा यहाँ पर P पर, क्योंकि P S लाइन लगानी। ये जब मैंने कट किया तो इसने PH को जिस पॉइंट पर कट किया ना दैट इज द पॉइंट S, और कितना है जी 3.6 सेंटीमीटर का। अब देखें क्यू
पी एस कितना है 90 डिग्री का बन गया, पी एस कितना बन गया 3.6 आपकी बुक में दिए हुए जो पी क्यू है वो कितना है जी 4 सेंटीमीटर का। अब लाइनें रह गई हैं दो जो हैं इक्वल। अब कौन कौन सी क्यू आर और आर एस। तो इसका मतलब है कि एक आर एस मतलब लगेगी किससे, एस से लाइन लगेगी, और दूसरा क्यू, क्योंकि आर जो है हमारे पास यहां कहीं आर नहीं, आर इस एरिया में, यहां इस एरिया में कहीं हवा में बनेगा। तो क्यू आर है और एस आर है, तो इसका मतलब है कि एक आर्क आपका क्यू से लगेगा, एक आपका लगेगा एस से, और दोनों आर्क जो होंगे वो कितने होंगे 4.8 सेंटीमीटर के होंगे, क्योंकि दोनों ये जो लाइन है ये आपस में इक्वल इन लेंथ है। तो चलें जी हम क्या कर लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करते हैं। ये देखें जी 4.8 सेंटीमीटर का ये यहाँ आ गया और 4.567 8 आ गया 4.8। तो अब देखिए हमारे पास एक क्यू से लाइन लगी, क्यू से ये देखिए जी मैंने क्यू से एक आर्क लगा लिया, आर्क बेशक आप उसे आर्क 1 कह दें। इसी तरह आप एस से लगाएं, एस से एक और आर्क दूसरा आर्क है आप उसे आर्क 2 कह दें, या बेशक इस वाले को आर्क 1 कहें इसको आर्क 2 कहें। तो इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को जिस जगह कट किया है वो आपका कितना है पॉइंट आपका आर है। और देखिए मैंने जब यहाँ से इसको कट लाइन लगाई आर्क लगाया, जितना मैंने चेंज नहीं किया विद द प्रीवियस रखकर वही सेम करके मैंने यहाँ से आर्क लगाया। क्यों कि ये दोनों जो लाइंस हैं बनेगी एस आर और क्यू आर, ये बोथ आर इक्वल इन लेंथ दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। नाउ ज्वाइन आर टू क्यू एंड आर टू एस, ज्वाइन होगी, इधर आ गया जी। ये हमारे पास आ गया जी कितनी है जी, यहां लिख लें 4.8 सेंटीमीटर एंड अगेन दिस इज 4.8 सेंटीमीटर, हेंस पी क्यू आर एस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल आ गई है। नेक्स्ट हमने इसका जो फर्दर काम करना है हम उसकी तरफ चलते हैं कि आगे हमने काम क्या करना। अच्छा जी, तो अब हमारे पास है कि जी जो पहला काम हमने करना है वो कह रहा है, इधर देखें, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ क्यू एस, कि क्यू एस को की लेंथ को मेजर करें और लिखना है। तो क्यू एस का कौन सी है जी, देखिए ये एस है और ये हमारे पास क्या है जी क्यू है। तो इनकी लेंथ मेजर करनी है तो सबसे पहले आप ये करें कि इसको एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें। ये देखिए जी मैं ऐसा करता हूं कि डॉटेड लाइन से इसको पहले ज्वाइन कर देता हूं। ये डॉटेड लाइन से ज्वाइन हो गई, साथ ही इसकी क्या करते हैं कि जो एस क्यू है उसकी लेंथ भी मेजर कर लेते हैं। ये जी मेरे पास आ गई है 5 1 2 3 4, तो ये मेरे पास तकरीबन 5 ये देखें 4 ये इधर इस पे अब है और यहाँ पर, तो मेरे पास इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई जी एस क्यू इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर आ गया। दूसरा काम क्या करना है, अब दूसरा देखें वो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर फ्रॉम एस टू क्यू आर, के एस से परपेंडिकुलर ड्रा करना है कहां पर, क्यू आर के ऊपर। तो जहां तक हमने लाइन पढ़ी है सबसे पहले हम वो काम करेंगे, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर फ्रॉम एस टू आर। पहली लाइन आप क्या करें, ये काम करें, परपेंडिकुलर ड्रा करें एस से क्यू आर के ऊपर। अच्छा, इसे एस से क्यू आर के ऊपर कैसे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, बहुत आसान सा है। ये आपने ऐसे क्या करना है, ये ले लेना है इसको ऐसे, ये देखें इस इनकी दो साइडों के दरमियान यहां पर 90 का एंगल बनता है। तो इसकी ये वाली जो साइड है ना, ये वाली इस साइड को बिल्कुल इस लाइन के साथ आपने चाहे तो इस लाइन के ऊपर भी रख सकते हैं। ये देखें इस लाइन के साथ मैंने रख लिया और क्या किया, थोड़ा सा नीचे करें ताकि लाइन सीधी नहीं। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड इस लाइन के बिल्कुल ऊपर है। जब मैंने इस साइड को इस लाइन के ऊपर रख लिया तो इस साइड पे मैं क्या करूंगा, एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लूंगा। ये डेफिनेटली परपेंडिकुलर बनेगा। क्यों बनेगा कि आप देख सकते हैं कि ये देखो ये एंगल 90 का है, इस लाइन के दरमियान और इधर जो होता है 90 का एंगल बनता है। तो डेफिनेटली ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 90 पे जब ये आ जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो अब मेरा ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया और जिस जगह हुआ इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं यू का।
क्या नाम देता हूँ? यू का। अब यू का क्यों नाम देता हूँ? क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है कि आगे measure and write down the length of SU such that U is the point where the perpendicular from S cuts QS के U वो पॉइंट है जो QR को जब QR पर आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, कहाँ से ड्रा करते हैं? S से, यानी QR पर जब S से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो U जो है QR को कट करता है जिस पॉइंट पर, दैट इज द U, यानी जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर QR को कट करेगा वो U है। अब इसकी लेंथ मेजर करनी है, मेजर द लेंथ ऑफ SU। SU मतलब ये देखें, ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ मेजर करनी है। बहुत आसान सा काम है जी, ये हम लिख लेते हैं इसकी। तो किधर गई लाइन? ये देखें, ये 0 के ऊपर, ये देखो ये जो लाइन आ रही है ये 0 के ऊपर है, और इधर देखो ये 5 है तो 5 से पीछे वाली लाइन को टच कर रही है। एक सेकंड, नीचे थोड़ा सा हिल गया। ये जो आ रही है ना 4.4 आ रही है, तकरीबन 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो SU इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ये हो सकता है आपकी बुक में 4.5 हो या इससे ऊपर नीचे हो, तो इतना फर्क मैटर नहीं करता। आपने वो लिखना है जो आपका एक्चुअल आ रहा है, आपने सिर्फ बना के ऐसे नहीं लिख देना है, आपने जस्ट फॉलो करना है सारे स्टेप को। अब मैंने स्टेप को फॉलो किया, अब मेरे पास जो लाइन आ रही है वो डेफिनेटली, एक सेकंड में कंफर्म कर। अच्छा, ये 5 ही रही है, ये देखिए ये 5 ही आ रही है। ठीक है, तो आप इसको 4.5 ही लिख सकते हैं। ठीक है, 4.5 याद। अगर इनकेस आपका 5 से थोड़ा पीछे भी आता है ना तो 5 आप लिख सकते हैं, या 4 है तो आप 4 ही लिख दें, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो बस इतना सा काम था, दोनों चीज़ें फाइंडिंग थी, कर ली। जहाँ तक बात आता है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का, तो लेंगे हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है उनको लिख लेते हैं। यहाँ पर बता देते हैं आपको जी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। जी ये आ गए आपके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप बेशक इनको इसी तरह लिख लें, 1 बाय 1 आपको मैं रीड करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सबसे पहले देखो, यूजिंग अ रूलर PQ 4 सेंटीमीटर की, ये देखिए हमने PQ 4 की लगाई। फिर सिंस एंगल QPS 90 है, QPS जो है 90 था, इसलिए हमने क्या किया, यूजिंग अ प्रोटेक्टर एट Q पर हमने प्रोटेक्टर को यूजिंग एट प्रोटेक्टर P, Q नहीं है, P mark of an angle of 90 degree a line and draw a line PH such that QPH 90 डिग्री के P पर जो है हमने क्या करना है, सेंटर मानना है इसको, और इस तरह क्या करना है, इधर 90 का एंगल ड्रा करना है ऐसे कि QPH जो है वो इधर एंगल 90 का बने। अब सिंस S इज 3.6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम P के जो S है वो कितने 3.6 सेंटीमीटर दूर है, इसलिए विद P एज सेंटर 3.6 सेंटीमीटर एज रेडियस ड्रा एन आर्क टू कट PH एट S कि 3.56 का रेडियस का आपने जो है ओपन करना है और एक आर्क लगाना है जो PH को S पर कट करेगा। अब जी सिंस R इज 4.8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम S with S as center and 4 centimeter as radius draw arc 1 के क्योंकि जो S से R जो है वो कितना दूर है, वो है दूर जी 4.8, इसलिए हमने क्या करना है, इसको आर्क 1 कहें। 4.8 सेंटीमीटर का आपने आर्क खोलना है और इसको S को सेंटर मानते हुए आर्क 1 लगा दिया। इसी तरह कह रहे सिंस R इज 4.8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q with Q as center and 4.8 सेंटीमीटर एज रेडियस ड्रा आर्क 2 टू कट आर्क 1 एट R कि आपने जो R है वो Q से 4.8 है, इसलिए आपने क्या करना है कि 4.8 का ही रेडियस रहने देना है और एक आर्क 2 ड्रा करने हैं जो कि क्या करेगी, आर्क 1 को पॉइंट जिस पर कट करेगी दैट इज द पॉइंट R। फिर ज्वाइन R टू S एंड R टू Q, R को S से ज्वाइन कर दें, R को Q से ज्वाइन कर दें। फिर हेंस PQRS इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर आ गई है, और इसके साथ ज्वाइन S टू Q एंड विद द डॉटेड लाइन एंड मेजर इट्स लेंथ के S को Q से ज्वाइन करें, डॉटेड लाइन से मेजर कर दें। ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम S टू QR एंड मेजर द लेंथ ऑफ SU के S से एक QRQ पर परपेंडिकुलर ड्रा करें और उसकी मेजर करके लेंथ लिख दें। तो ये देखें हमारे पास इसकी मेजर लेंथ ऑफ QS 5.4 और देन 4.5 सेंटीमीटर SU आ गया। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर था जी 10 क्वेश्चन जी है हमारे पास
10 है और एक्सरसाइज हमारे पास 3B है। तो ये हमने कर लिया जी कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी जगह में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।